नमस्कार दोस्तों, अंति की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th के डेमोक्रेटिक पॉलिसीज के चैप्टर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, आर.एस. चौबे। इससे पहले मैंने डेमोक्रेसी पर चर्चा की थी। आज मैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो डेमोक्रेसी को एक आइडियल गवर्नमेंट बनाते हैं। तो मैंने इससे पहले बताया था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर सिलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वह एक प्रकार की गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर होता है वह लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन से तीन टॉपिक उभरते हैं कि जो रूलर है वह लोगों के द्वारा चुना जाता है। रूलर कैसे चुना जाता है? लोगों के द्वारा। किस तरीके से? इलेक्शन के द्वारा। और इलेक्शन में लोगों के पास राइट टू वोट होता है। ठीक है, तो राइट टू वोट का मतलब वो मतदान करते हैं, यानी अपना मत देकर अपने रूलर को चुनते हैं। तो ये तीन बातें सामने आई। एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम पर जो रूलर होता है उसे चेंज कर दिया जाता है। तो यहां पर तीन बातें सामने आई कि द रूलर, इलेक्शन और पीपल। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जो एक सरकार के रूप होते हैं। तो गवर्नमेंट में जो रूलर होता है वो लोगों के ऊपर शासन करता है। जो इलेक्शन होता है वह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराया जाता है और जो पीपल होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वह गवर्नमेंट के एक हिस्से के रूप में उसे काउंट किया जाता है। तो अगला जो डिसीजन कैसे लिया जाता है, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, कैसे लोगों को चुना जाए। तो पाकिस्तान का जो जनरल है परवेज मुशर्रफ, आपने उसके बारे में सुना होगा कि 1999 में वह मिलिट्री कमांडर था और 2002 में वह पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अधिकृत कर लिया और वहां पर उसने डिक्टेटरशिप की स्थापना कर दी। तो अगस्त 2002 को उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान के कि वह प्रेसिडेंट्स को डिसमिस नहीं कर सकता, वह उसके असेंबलीज को डिसमिस नहीं कर सकता और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो प्रेसिडेंट्स के या मिलिट्री ऑफिसर्स के देख रेख में रहेगी। और इस लॉ को पास करने के बाद पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उसने अपनी सारी शक्ति को अपने हाथ में ले लिया था। तो यह एग्जाम्पल क्या है? इस एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आएगा कि डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन है वह जो सिस्टम है उसका, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका जो सिस्टम है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि उसको कोई भी अपने हाथ में न ले सके। तो उसके लिए तीन चीजें हैं कि जो इलेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल पर हो, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो कोई भी डिसीजन को लेने के लिए, और उसमें पीपल का पार्टिसिपेशन हो, तब ही उसे रियल डेमोक्रेसी कहा जाएगा। दूसरा है कि जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बैड मैनर्स यूज न किया जाए, यानी जो इलेक्शन हो यानी चुनाव हो उसे फ्री एंड फेयर तरीके से कराया जाए, कोई भी उसमें डिस्टरबेंस न किया जाए, कोई भी प्रॉब्लम उसमें न की जाए। तीसरा है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और वह उस वोट की वैल्यू समान होनी चाहिए। प्रजातंत्र का जो तीसरा फीचर है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो और हर वोट की वैल्यू एक हो यानी समान हो, राइट टू बी इक्वल हो। उसके अलावा जो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी जो नियम बनाया जाए, कानून जो बनाया जाए वो उस पर वह सभी पर लागू हो और सभी के अधिकारों की सुरक्षा की जाए, सभी के अधिकारों की रक्षा की जाए। यह डेमोक्रेटिक का अगला फीचर है। तो अगर हम इसकी समरी देखें तो समरी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसमें तीन इश्यूज समझ में आते हैं कि रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो रूलर है, जो लोगों के द्वारा चुना गया है, वो सारे निर्णय को ले सकता है। जो इलेक्शन है ऑफर्ड चॉइस टू फ्री फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। जो इलेक्शन कमीशन है वो लोगों को सही चुनने का अधिकार दे और जो अपॉर्चुनिटी है वह सबके लिए समान हो, किसी को रेस, कास्ट
या रिलीजन देखकर उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, व्हाई डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्यों? तो डेमोक्रेसी इसलिए आवश्यक है कि पहला हम इसके आर्गुमेंट्स को देख लेते हैं कि व्हाई डेमोक्रेसी इज नेसेसरी फॉर कंट्री। कि डेमोक्रेसी में लीडर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, यानी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो पावर प्ले होता है और उसमें कोई भी मोर्टलिटी का स्कोप नहीं होता। दूसरा है पीपल्स जो होते हैं डेमोक्रेसी में वो कंसल्ट करते हैं, और डेमोक्रेसी में पीपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, जिससे डेमोक्रेसी में डिले होता है। मैं ये आर्गुमेंट दे रहा हूं अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। कि इसमें जो डिसीजन होता है यह एक इनस्टेबल होता है, मतलब असंतुलित होता है। हर साल चुनाव होता है जिसके कारण प्रजातंत्र में बहुत सारे जो पब्लिक होती है वह बहुत असंतुलित हो जाती है, बहुत ज़्यादा अनियमितता हो जाती है। प्रजातंत्र में जो डिसीजन होता है वो लेट लिया जाता है, और इलेक्शन जो होता है वह सभी पीपल्स के इंटरेस्ट के आधार पर नहीं होता है, उसमें बैड डिसीजन लिया जाता है। डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, इलेक्शन कंपटीशन जो कराया जाता है वो एक्चुअल में फ्री एंड फेयर नहीं होता है, उसमें जो है मैल प्रैक्टिस या जो रॉन्ग मेथड होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके कारण डेमोक्रेसी में जो पावर्स होती है उसका करंट यूज नहीं किया जाता है, उसमें डिसीजन में समय लगता है, तब तक प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब प्रजातंत्र के या डेमोक्रेसी फॉर द आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, democracy is ideal form of the government. Every citizen in this government enjoy equal rights and equal opportunity. Democratic government is better because it is more accountable for the government. प्रजातांत्रिक सरकार अच्छी इसलिए होती है कि वह लोगों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होती है। उसका उदाहरण आप अपने भारत में दे सकते हैं। जैसे देखिए हमारी सरकार जनता के प्रति कितनी जिम्मेदार है, क्योंकि यह जो प्रजातांत्रिक सरकार है, और आप दुनिया के देशों में देख लीजिए। दूसरा है डेमोक्रेसी प्रोवाइड द मेथड टू डील डिफरेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। प्रजातंत्र में अलग अलग जो मतभेद होते हैं उसको अलग अलग तरीकों से दूर किया जा सकता है। प्रजातंत्र में जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग, जो अथॉरिटी है, उसे इंप्रूव किया जा सकता है। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स जो होते हैं उनकी डिजिग्निटी, उसके आत्मसम्मान की रक्षा होती है। और प्रजातंत्र जो है वह एक अच्छी गवर्नमेंट इसलिए होती है कि वह अपने मिस्टेक को करेक्ट कर लेती है, यानी जो उसके मिस्टेक होते हैं वह उसे दूर किया जा सकता है। तो इसके साथ ही यह प्रजातंत्र का या डेमोक्रेटिक पॉलिसीज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। क्लास 9 के अगले यानी इकोनॉमिक्स के या फिर हिस्ट्री के चैप्टर के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।